नमस्कार। कल एक धार्मिक मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। कल इसी वक्त हमने बातचीत की एक धार्मिक मुद्दे से जो जुड़ा है लक्ष्मणगढ़ तहसील, सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव खेड़ी दतूजला से। खेड़ी दतूजला के महंत श्री महेंद्र नाथ जी के आश्रम में एक घटना घटित होती है। एक घटना घटित होती है, उससे पहले एक वीडियो आता है। उस वीडियो में एक बगवाधारी बाबा एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार या अश्लील हरकतें करते हुए उस वीडियो में दिखाई देता है। अब दूसरी बात आती है, उनके आश्रम में पुलिस जाती है और उनको लेकर आती है और अब बाबा कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन उससे पहले एक बढ़िया ड्रामा होता है। एक ड्रामा खेड़ी दतूजला ग्राम के क्षेत्रपाल मंदिर में एक बड़ा ड्रामा होता है। दो धड़ों में लोग बढ़ जाते हैं गांव के। एक धड़ा कहता है क्या सही है क्या गलत है, ये सही है ये गलत है, कौन सही है कौन गलत है, इसके दो टुकड़े किए जाते हैं। एक ही गांव के दो गुटों में दो गुटों जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कई लोग उसका समर्थन तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनका पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं और कई लोग उनका भयंकर विरोध करते हुए, यहाँ तक कि बात मारने तक की भी आती है। जब बात मारने तक की आती है तो एक वीडियो वायरल, दूसरा वीडियो वायरल होता है क्षेत्रपाल धाम का, जहां पे एक पत्रकार साथी ने ये वीडियो बनाया, कवरेज किया और उस कवरेज को देखकर ये लगता है कि बाबा को, जिस बाबा ने अभद्र व्यवहार एक लड़की के साथ किया, उस बाबा को लेकर पुलिस चली जाती है। और जब पुलिस से पूछा जाता है कि आप इनके साथ, क्या इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं, तो पुलिस का जवाब होता है नो कमेंट्स एज यूजुअल, जैसा कि पुलिस को कहना भी चाहिए। दूसरी बात, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है क्या उस लड़की ने बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई है या नहीं, क्या ये पूरा मामला कैसा है क्या नहीं। तो हम बात करते हैं बगवाधारी बाबा की काली करतूतों की बात करें तो ऐसी घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी हैं और उस ग्राम के लोगों के द्वारा पता चलता है कि संत जी का बड़ा ही विरोध था। संत का नाम बालकनाथ बताया जा रहा है और वैसे ग्रामवासियों के अंदर काफी रोष भी दिखा। लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ अफवाहें हैं जो ये यहाँ तक कहा जा रहा है उन अफवाहों में कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मंदिर को खंडित किया जा रहा है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं नहीं, इस चीज की कोई पुष्टि नहीं करता, ये सिर्फ अफवाहें हैं, इनके ऊपर ध्यान ना देवें और बाबा को एक निकाला दे दिया जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस घटना को किस प्रकार से लेते हैं। क्या मंदिरों में बैठे ये बाबा या किसी धाम पर बैठे ये बाबा क्या सही हैं या क्या गलत। लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है हम आम लोगों की। हम आम लोग क्या करते हैं कि कई चीज़ों पर अंधविश्वासी तरीके से विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक भ्रांति चलती है कि किसी के बच्चा नहीं होता, किसी के बेटा नहीं होता, तो उस स्थिति में एक अंधविश्वासी तरीके से किसी बाबा के सामने जाकर खड़ा हुआ जाता है और कहा जाता है कि बाबा जी हमें बेटा दीजिए या फिर हमें पुत्र रत्न दीजिए या फिर कोई संतान दीजिए। ये कलयुग का दौर है जनाब। अपने परिवार से कहिए कि बाबाओं के पास यदि बेटे बेटियां होते तो क्या वो वास्तविक रूप से बाबा बनते। ये एक बात सोचने की है। क्या हम मंदिरों में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, क्या हम वहाँ देने के लिए जाते हैं या हम लेने के लिए जाते हैं। यदि हम कुछ मांगने जाते हैं ईश्वर से तो ये बात तो सही है कि सभी लोग ईश्वर से मांगने जाते हैं। यदि हम देकर आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप ईश्वर की तौहीन कर रहे हैं, आप ईश्वर को क्या दे सकते हैं। जिसने इस पृथ्वी को बनाया उसको आप कुछ मिठाई के जरिए प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि प्रसन्न ही करना है तो अपने व्यवहार से कीजिए, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। किसी के साथ गलत होता देखकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में पीछे मत छुपिए। जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए। उस वक्त जाकर आपको पता लगेगा, उस वक्त ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। लेकिन इन अंधविश्वासी प्रपंचों में पड़ने से बढ़िया है कि आप मेहनत करें। मेहनत और लगन से कोई भी कार्य किया जाए तो इन अंधविश्वासी प्रपंचों से बचा जा सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो भगवान की पूजा करता है या फिर चाहे वो भगवान का उपासक हो, क्या वो कुछ भी कर सकता है?
क्या वो किसी को कुछ दे सकता है? जी नहीं, दे सकता है वो है सिर्फ आपका कर्म। आपके कर्मों पर निर्धारित होता है कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं। तो मेरा यही कहना है कि आप इन अंधविश्वासी बाबाओं के चक्कर में पड़ के अपना समय व्यस्त मत कीजिए। और रही बात सोशल मीडिया पर फैले इस प्रोपगेंडा की, तो सोशल मीडिया पर फैले इस प्रोपगेंडा के बारे में इतना ही है कि सोशल मीडिया पर छोटी सी चीज़ को बड़ी बनाकर दिखाया जाता है, और जो लोग इसे बड़ा बनाकर दिखाना नहीं जानते वो लोग थोड़े से सोशल मीडिया के दौर में कमज़ोर माने जाते हैं। तो इसके बारे में हमने अलग अलग लोगों से बात की, करीब हमने कई लोगों से, सैकड़ों लोगों से बातचीत की। उसके बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि कईयों का कहना था कि ये गलत है, कईयों का कहना था ये बाबा के साथ गलत हुआ है, कईयों का कहना था कि बाबा को वास्तविक रूप से फंसाया जा रहा है, यानी कि बाबा को फंसाया जा रहा है। एक समझदार व्यक्ति को, एक गद्दीधारी व्यक्ति को, जो एक गद्दी का मालिक हो, एक ईश्वरीय जगह की, एक ईश्वर जहाँ रहता है उस गद्दी का मालिक हो, उसको कैसे बहलाया फुसलाया जा सकता है? कैसे उसे किसी भी प्रोपेगेंडा में फंसाया जा सकता है? हो सकता है कि बाबा को वास्तविक रूप से फंसाया जा रहा हो, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो पिछले 7-8 महीनों पुराना बताया जा रहा है कि वीडियो वर्तमान का नहीं है। ये वीडियो कम से कम 7 या 8 महीने पहले बनाया गया था, क्योंकि कई ग्रामवासियों का, कई लोगों का कहना है कि बाबा जी का पेड़ जो है वो लगभग 6 से 7 महीने पहले टूटा था। उस वक्त उन्होंने प्लास्टर करवाया था। जिस वक्त उन्होंने प्लास्टर करवाया था, और वीडियो में आपने देखा होगा कि बाबा जी के पैर में साफ तौर पर प्लास्टर की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी बाबा का पक्ष नहीं ले रहा, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति का पक्ष कभी ले ही नहीं सकता जिसका आचरण गलत हो, जिसने कभी कुछ गलत किया हो, वो भी एक ऐसी जगह पर बैठकर जहाँ पर सिर्फ ईश्वरीय भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, वो हमें ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए देवमठ।